सभी सनातनियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग में सभी ने ज्वाइन किया और आप लोग लगातार ज्वाइन करते रहते हैं, उसके लिए भी विशेष धन्यवाद। और सभी से मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे एक सामाजिक विचारों पे एक डिस्कशन और एक वार्तालाप के लिए हम इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, बैठते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिसके पास जो संभव हो सके अपनी वीडियो ऑन रखें, क्योंकि यहाँ पे हम किसी यदि कॉज के लिए हैं तो एटलीस्ट वो प्रेजेंस लोगों की दिखे। क्योंकि ये कोई हमारी ऑफिशियल मीटिंग नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी में हम आ गए और जुड़ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अटेंशन देने के लिए दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो मैं कंप्यूटर से बात करता रहूंगा, ऐसे लगेगा मुझे ना। तो हम ये चाहते हैं, खासकर मैं ये चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि हमारा जो डिस्कशन हो वो बिल्कुल लाइव हो और हमें एक दूसरे का समझ आए। और हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम लोगों से भी हम फीडबैक लें उस टॉपिक के तहत, जो टॉपिक जिस हिसाब से प्लान किया। क्योंकि डिस्कशन के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी दुनिया में चीजें चल रही है, लेकिन हर चीज को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जितना यहाँ संभव हमारे से हो सकता है, टॉपिक के तहत ही हम बात करने की कोशिश करें और टॉपिक के उपलक्ष्य में ही हम डिस्कशन करें। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक एक लाइन का टॉपिक है कि हमारा जो धर्म है वो वो कमजोर तो नहीं, ऐसा टॉपिक का टाइटल है। तो ये एक सेंटेंस काफी कुछ कहता है, यदि हम इसको थोड़ा मंथन करें और थोड़ा विचार करें और बिल्कुल खुले माइंड से इस चीज को हम देखें, खुले दिमाग से, कि धर्म को कमजोर या धर्म को मजबूत बताने की बात क्यों आ गई, धर्म की बात क्यों हो रही है। जब कमजोर और मजबूत की बात हो रही है तो वो धर्म के नाम पे या धर्म का नाम लेके उस चीज को विस्तारित या विवरण क्यों किया जा रहा है। धर्म को सबसे पहली बात तो ये है कि उसको हम एडजेक्टिव उसको क्या देना है, उसको विशेषण किस रूप से देना है, कमजोर बताना है, मजबूत बताना है, या औसत या एवरेज बताना है। उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि धर्म मतलब है क्या। कमजोर और मजबूत की बात तो आप लोगों से भी समझेंगे, आप लोगों से भी वार्तालाप करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से यह है कि उस चीज को मतलब बिल्कुल सुने और पूरी जिम्मेदारी के साथ उस चीज का जवाब दें। धर्म को हमने बेसिकली एक विचारशील, एक विचारधारा के हिसाब से अपने एक मनगढ़ंत, एक कहीं ना कहीं हमने एक थीम सेट की हुई है कि धर्म का मतलब यह है, कि धर्म का मतलब हम जैसे किसी तीर्थ स्थान पर चले गए, किसी धार्मिक प्लेस पे स्थान पर चले गए, या फिर किसी हम मंदिर में चले गए, या किसी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमने हिस्सा ले लिया, और या हमने किसी चीज को एक टाइम तक हमने फॉलो कर लिया और मान लेते हैं कि हमारा धर्म का काम हो गया। वो धर्म के एक बिंदु हो सकते हैं, एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं। धर्म का एक पहलू हो सकता है, एक उसका मापदंड हो सकता है, एक सूचक हो सकता है, लेकिन धर्म को ये हमारे मापदंड परिभाषित नहीं करते हैं। यदि हम धर्म को थोड़ा सा और प्राचीन या और थोड़ा पीछे जाएं, जब ये ब्रह्मांड बना, जब ये प्रकृति बनी किसी, तो उस टाइम पे तो ऊपर वाले ने ये भी नहीं सोचा होगा कि भाई ये जो मैं मनुष्य धरती पे उतार रहा हूँ, इनको किस धर्म के नाम से जाना जाएगा या किस धर्म का नाम इनको दिया जाएगा। तो ऊपर वाले ने तो बेसिकली इंसान के तौर पे एक इंसान को बनाया, एक इंसानियत के नाते, एक इंसानियत के धर्म के नाते उस प्रकृति के साथ में और प्रकृति की एक विचारधारा के साथ में उनको कनेक्ट किया। सनातन धर्म की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग रूप से विश्लेषित करते हैं। मैं यहाँ पे किसी के विश्लेषण को सही या अपने को गलत, या किसी के को गलत या अपने को सही नहीं ठहरा रहा हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी में अभाव हो, उस चीज के लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, और आप भी अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ विचारों का आदान प्रदान है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे हम किसी के कोई लेक्चरर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है।
जब हम एक वार्तालाप के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये वार्तालाप वाइस वर्सा है, दोनों साइड से है। तो इस चीज का उस जिम्मेदारी से खासकर ध्यान रखें। जब धर्म की बात आती है तो धर्म एक बेसिकली क्या है कि परिभाषित, जैसे मैंने बताया, वो परिभाषित करने की चीजों में नहीं आता है। धर्म एक अच्छे विचारों का, एक प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म प्रकृति के अनुकूल चलने की जो पद्धति है, प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं। और प्रकृति किसने बनाई है? ऊपर वाले। और यदि प्रकृति भी ऊपर वाले ने बनाई है और हम भी उसी प्रकृति का पार्ट है, पेड़ पौधे भी ऊपर वाले ने बनाए हैं, पशु पक्षी भी ऊपर वाले ने बनाए हैं, कीट पतंगे भी ऊपर वाले ने बनाए हैं, और हमको भी ऊपर वाले ने बनाया है। मतलब यह निकलता है कि जो सोर्स है वो सभी का एक है। कहीं ना कहीं हमें समानता है कि कोई एक तत्व का जीव है, कोई दो तत्व का है, कोई तीन का, चार का, हम पांच तत्व के कहलाते हैं जैसा जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो समानता है वो ये है कि हम, हमारा जो सोर्स ऑफ जनरेशन है, जहां से हम पैदा हुए हैं, वो हमारा एक है। जब हमारा एक जनरेशन है और हमारा एक ही धरातल पे हमको उतारा गया है, और एक दूसरे के मतलब परिपूर्णता को, मतलब जो होता है ना कि एक दूसरे के मतलब वजह से हम पूरे होते हैं। यदि इस प्रकृति में हमारे लिए पशु पक्षी नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, जमीन नहीं होती, या ऐसे कुछ उपजाऊ या कोई फल देने वाले या अनाज देने वाला ऐसा कोई प्रबंध नहीं होता, तो क्या यहाँ पे हम एक मनुष्य के तौर पे जिंदा रह पाते या हम सरवाइव कर पाते? नहीं। तो यदि हम इस जमीनी स्तर से थोड़ा सा सोचें, और जब इस पद्धति की, धर्म का नाम धर्म नहीं है, धर्म का नाम है पद्धति, और धर्म का नाम है जीवन शैली। और जीवन शैली किससे जुड़ी रहती है? प्रकृति के साथ। प्रकृति किसने बनाई है? भगवान ने। और हमको किसने बनाया है? वो भी भगवान ने बनाया है। तो यहाँ पे धर्म की जो परिभाषा है किसी वर्ग विशेष से नहीं है, किसी जाति विशेष से नहीं है। यहाँ पे एक धर्म एक पद्धति से बोला जा रहा है। और जब हम धर्म छोटे या बड़े की बात करते हैं, छोटे बड़े की बात क्यों निकल के आती है? क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को, अपनी पद्धति को, उसका जो वजन है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसको किस तराजू से तोलें और किस तरह से तोलें और इसके वजन का आकलन क्या है। हमने शायद अपने इस पद्धति को, या हमने अपने इस रूप को, बेसिकली हमने उस ढांचे में कभी अपने अंदर में ढाल के देखा नहीं है कि हम किस तरह से इस चीज को लेके चल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने ही मापदंड में, अपने ही दुनियादारी में, और जो दुनिया में सोशल मीडिया पे चीजें चलती रहती हैं, धर्म के प्रति, मजहब के प्रति, दुनिया भर की चीजें हमारे दिमाग में दौड़ती रहती हैं, और हम वहीं से परिभाषाएं डिसाइड करते रहते हैं। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन नीचे, कौन ऊपर, किसका पल्ला भारी, किसने क्या बोला, सोशल मीडिया में राजनीति में क्या हुआ, बीजेपी में क्या हुआ, कांग्रेस में क्या हुआ, या और किसी पार्टी में क्या हुआ। हम सही मायने में अपने धर्म तक नहीं पहुंच पाते। जब किसी धर्म के छोटे या बड़े की बात होती है तो यहाँ पे अभी हम किसी और वर्ग विशेष को तुलना नहीं कर रहे हैं। हम छोटा किसकी वजह से बनते हैं? अपनी वजह से, अपने विचारों की वजह से। यदि हमने अपने पद्धति को, अपने अस्तित्व को, अपने धर्म को छोटा आंका हुआ है, हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें और कितनी भी चीजें हम इधर से उधर फेंक लें एक दूसरे पे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम धर्म का सही पैमाना, सही मापदंड उस जमीनी स्तर से नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी, अपने धर्म की परिभाषा तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे धर्म की परिभाषा तो छोड़ ही दीजिए, अपने धर्म की परिभाषा नहीं समझ। जब ना हमें अपने धर्म का पता होगा, ना हमें दूसरे के धर्म का पता होगा, तो हमें फिर यह भी कहां से पता लग जाएगा कि किसका धर्म बड़ा है, किसका धर्म छोटा है। यहाँ तो अपने ही आप में हम एक कंफ्यूजन का शिकार हो, और इस कंफ्यूजन को ना तो हम कभी उस स्तर से दूर करने की सोचते हैं, ना ही उतना मंथन करते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है छोटे बड़े का, ये जो रहस्य है, चीजें जो है दिमाग में, जो एक कहीं ना कहीं तालमेल है, वो कहाँ से पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, कहाँ जाके इसका बेसिकली अंत है।
तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा धर्म है वो उसकी, अच्छा फिर जब आती है बात, इसको हम किस तरह से देखते हैं। जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है तो ऊपर वाले ने कोई धर्म का टैग लगा के तो हमारे ऊपर भेजा नहीं। यहाँ पे तो अपनी सहूलियत या अपनी पद्धति के हिसाब से हमने अपने आप को एक नाम दे दिया है। जैसे हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन सबसे प्राचीन एक पद्धति है, प्राचीन धर्म है, इसमें कोई शंका नहीं है। और एक सनातनी होने के नाते किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए इस चीज पे कि सनातन से भी पुराना कोई धर्म है। और सनातन के आगे यदि हम धर्म लगा देते हैं तो वहां भी सनातन का जो कद है वो छोटा हो जाता है। सनातन के आगे हम यदि संस्कृति लगाएं, सनातन के आगे हम पद्धति लगाएं, सनातन के आगे हम जीवन शैली लगाएं, तो शायद सनातन का जो कद है वो और बड़ा होता है। और सनातन के आगे भी हम, सनातन से भी छोटा हमने और कद ले लिया है, हिंदू। मतलब एक तो सनातन भी मुझे छोटा लग रहा है, और सनातन के भी आगे हमने एक हिंदू शब्द लगा दिया है। हिंदू को ही हमने धर्म मान लिया है। तो देखो हमने अपने धर्म का कद कैसे छोटा किया है। पहले हम प्रकृति से बाहर आए, फिर हम पद्धति से बाहर आए, फिर हम सनातन के नाम से बाहर आए, और फिर हमने अपने आप को हिंदू बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अपना जो हमने सोच का नजरिया है, कहीं ना कहीं हमने खुद ही छोटा किया। और फिर हम भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सचमुच में किसका धर्म बड़ा है किसका छोटा है। हम ये मान तो लेते हैं कि भाई हमारा धर्म पुराना है तो सबसे महान होगा, सारी इसमें वैज्ञानिक और सारे मापदंड साइंटिफिकल सारी चीजें प्रूव होती हैं, सारी इसमें प्रकृति से जुड़ी हुई बातें हैं, सब चीज का इसमें इलाज है, आयुर्वेद है, वेद है, वेद शास्त्र है, उपनिषद है, श्रुति है, स्मृति है, इतनी सारी चीजें हैं। तो ये इस धर्म का बेस है, मजबूत है, सारी चीजें हैं। लेकिन वो एक कहने के लिए है, क्योंकि हम उसको जी नहीं पा रहे। हम उसको समझने तो छोड़ दीजिए, समझने के बाद में हम उसको जी भी नहीं पा रहे। जब उसको समझ भी नहीं पा रहे और जी भी नहीं पा रहे तो फिर हम धार्मिक और सनातनी कहाँ से हो गए। हम तो केवल इसी राजनीति और इसी पॉलिटिकल और इसी मापदंड में ही अपना समय बर्बाद करते हैं। और फिर वो जब हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं तो कोई अपने आप को मुसलमान भी बोलेगा, कोई अपने आप को सिख भी बोलेगा, कोई अपने आप को कोई और सब ईसाई भी बोलेगा। तो हमने अपना जब कद छोटा कर लिया, और भी लोग हमारे बराबर के, हमारे कद छोटे में बड़े में, वो भी अपना एक लेके बैठे हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि उनका, अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी उनका तो धर्म नहीं है, वो तो मजहब है। अब जब मजहब है तो कोई ना कोई तो वहां पे एक मेजोरिटी ऑफ थिंकिंग, या एक कहीं ना कहीं एक उन्होंने वो एक मोशन बनाया हुआ है कि जिसको उसको धर्म का नाम दिया हुआ है, या मजहब का नाम दिया हुआ है, या पंथ का नाम दिया हुआ है, कुछ तो दिया हुआ है। तो जब वो सारी चीजें उस तरह से एक उस पे फिक्स है, तो वो क्यों फिक्स है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सनातन से ब्रेक हुए, चाहे वो किसी भी पंथ के हैं। सनातन से क्यों ब्रेक हुए? वो भी हमारी लापरवाही और हमें हमारी कमियों के कारण। क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमजोर समय के हिसाब से और इतना खोखला बनाते चले गए, केवल ख्याली पुलावों में हमारा जीवन जा रहा है। पहले भी गया है, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल, 500 साल पहले, इतने संघर्ष रहे हैं महापुरुषों के साथ में, लड़ाइयां लड़ी हैं लोगों ने, योद्धाओं ने, सभी ने अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो हम भी आज के जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, आज का जो इन्वायरमेंट है, वहां पे हम अपने आप को कहाँ लेके चल, ये भी अपने आप से एक सवाल है। तो धर्म को मतलब बहुत, मतलब उसको ना पढ़ने की जरूरत नहीं है बेसिकली। पढ़ने से हो सकता है कि हम पढ़ाई तक इसी में ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल हम पढ़ते भी ऐसे हैं कि जैसे पढ़ लिया, अब भाई एग्जाम देना है, बस पास हो गए, अगले दिन भूल गए उसको। पढ़ाई भी हमने इस तरह की पढ़ी। जब पढ़ाई के टाइम पे हम नहीं पढ़े ढंग से, तो क्या आज के साथ टाइम में हम वेद शास्त्र पढ़ के उनको कंठस्थ कर लेंगे? पढ़ाई भी हमने ऐसी पढ़ी है कि पेपर देने तक ही सीमित रहे, अगले दिन यदि दोबारा पेपर देना पड़ जाए तो हो सकता है कि फिर लोग वैसे सरेंडर करने बोले, अब दोबारा नहीं दे पाएंगे, एक बार दे दिया बस दे दिया। इसमें किसी को ऐसे किसी विचारों में अपना कोई सुझाव देना हो तो दे सकते हैं।
तो कहने का मतलब है कि हम अपना कद बढ़ाएं, अपना अस्तित्व को समझें, अपना मापदंड समझें, अपने जो धर्म है, धर्म को पद्धति के तौर पे, एक जीवन शैली के तौर पे, एक प्रकृति से जुड़ी हुई संस्कृति के तौर पे उसका कद बढ़ाएं। उसको पद्धति से सनातन ना करें, सनातन से उसको हिंदू ना करें, हिंदू से फिर कोई उसमें और इतने वर्गीकरण हो गए कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और देखो कितने वर्गीकरण होते जा रहे हैं, उसमें भी फिर कितनी सारी जातियां होती जा रही हैं। तो देखिए सनातन की कितनी सारी ब्रांच और सब ब्रांच, और मतलब कितने तीन तीन लेवल पे लोग निकल, चार चार लेवल पे निकल चुके हैं, क्योंकि हमने अपना लेवल बना लिया सनातन से नीचे भी कि जी हम किस धर्म से, बोले जी हम हिंदू धर्म से। आप सब जगह पे जहां भी कहीं फॉर्म भरोगे तो वहाँ सनातन धर्म या सनातन ये कहीं नहीं लिखा ऑप्शन में आता, वहाँ हिंदू आता लिखा हुआ, क्योंकि लोगों की जुबान पे वही चले जा रहा है। और इसी हिंदू शब्द की वजह से ही बहुत सारे जो पंथ वाले हैं, चाहे भले उनका धर्म कितना छोटा है कितना बड़ा है हमारे से, उसका मेरे पास कोई स्केल नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन इसी छोटेपन की वजह से ही शायद हम उनको, उनकी नजरों में या उनके तुलना में हमारा कद बराबर का मान लीजिए या छोटा मान लीजिए, कहीं ना कहीं उसी कसम कसमें हम लगे। तो पहले तो हम अपने आप को बिल्कुल सीधे तरीके से, सीधे तौर से ये समझें कि जो पद्धति है, जीवन शैली है, जो हमारा रहने का तरीका है, जो हमारे खान पान है, हमारी दिनचर्या है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, धर्म का मतलब है कि जो आपकी सच्चाई है, जो सच है वही धर्म है। जो भी झूठ है बेसिकली वो अधर्म ही है, वो पंथ ही है। जब सच्चाई का नाम ही धर्म है, और हम यदि खुद से आकलन करें, तो हम हो सकता है 1% सच्चाई में भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाए। 99%, 90%, 95%, 98%, कोई भी आंकड़ा पकड़ लीजिए, हम कहीं ना कहीं झूठ की ही नाव में सवार हैं। और एक दूसरे को झूठ बोल बोल के हम धर्म सिखा रहे हैं, झूठ बोल बोल के अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब हमारी, जब जीवन में इतना झूठ है, तो फिर हमारा धर्म भी इतना झूठा हो चुका है कि शायद हम अपने सच्चे वाले धर्म से कोसों दूर जा चुके हैं। जब कोसों दूर जा चुके हैं तो सही मायने में क्या, हम कितने धार्मिक हैं आज के समय में अपने धर्म के प्रति, या अपने कर्तव्य के प्रति, या अपनी पद्धति के प्रति, या अपनी संस्कृति के प्रति, या अपनी जीवन शैली के प्रति, जो ऊपर वाले ने बनाई थी। और कब को इंसान को यहाँ पे इस यूनिवर्स पे पैदा किया था, लॉन्च किया था। तो ये जो मापदंड है, इसको हम खुले दिमाग से यदि सोचें तो इसमें कोई बहुत बड़ी कारीगरी या बहुत बड़ा इसमें तालमेल या बहुत बड़ा इसमें बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत, केवल केवल आपको माइंडसेट चाहिए अपने कर्तव्य के प्रति, कि हमारा कर्तव्य पशुओं के प्रति क्या है, प्रकृति के प्रति क्या है, लोगों के प्रति क्या है। जब लोगों को बनाने वाला, पशुओं को बनाने वाला ऊपर वाला ही है, तो उससे बनाई हुई चीजें या उसके द्वारा बनाई हुई चीजों से फिर हम घृणा क्यों करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आज मेरी बातें ऐसी लग रही होंगी, ये तो बड़े सेकुलरिज्म और बड़ी थोड़ी सी वैसी बातें कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, और ना ही कोई सेकुलरिज्म वाली बातें यहाँ पे हो रही। और हो भी रही है, आप मान भी रहे हो, तो आप इनका आकलन अलग से कर सकते हो, इसमें सेशन में भी बाद में डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये जो कमजोर होना और मजबूत होने की जो प्रक्रिया जो चालू हुई, जो धर्म का आज का जो टाइटल है, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने मतलब लापरवाही के कारण हुआ है। इसको यदि मैं बोलूं, हमारी लापरवाही का ही ये नतीजा है कि हमने अपने आप को इतना छोटा कर लिया। चलो, आज का जो मेरा स्टार्टअप का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, शायद आप लोग एक लेवल तक समझ गए होंगे। और मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा रोकने के बाद में आप लोगों के पास इस चीज को, या इस समक्षता से, या इस प्लेग से, मतलब ऐसे मैं भी आप लोगों से समझना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा कि जो ये एक अभी टॉपिक का स्टार्टअप है, जिस तरह से मैंने अपना वार्तालाप रखा आपके सामने, आपसे भी मैं बेसिकली इनपुट लेना चाहूंगा। कोई भी हमारे भाई हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं कि सर यहाँ पे आपका ये पॉइंट इस तरह से है, ऐसे नहीं, ये इस तरह से हो सकता है, या इस चीज को हम इस तरीके से देखते हैं। और बोलने के टाइम पे अपना वीडियो ऑन रखें, जो भी बोले, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। जी ब्रजेश जी, जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। इसमें दो चीजें हैं जो मेरे को समझ में आती हैं हम्म कि धर्म एक्चुअली, धर्म का हमारा एक क्राइटेरिया है। हम्म किसी भी चीज को और कमजोर करना है, आपको पता ही है कि हम लोगों को 1000 वर्ष तक हम्म हमें धार्मिक आजादी नहीं दी गई। 1000 वर्ष तक हम्म पहले मुगलों ने अत्याचार किया, हम्म उसके बाद फिर अंग्रेजों ने भी वही किया, केवल हमारे ही धर्म को क्षति पहुंचाई। हम्म अदरवाइज किसी दूसरे धर्म को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। हम्म और जब किसी चीज को आप कंटिन्यू छोड़ देते हैं या आपको दूर रखा जाता है किसी चीज से, तो स्वतः ही आपकी जो इच्छा है ना, वहां से थोड़ी सी हट जाती है। हम्म सबसे जो मेन बात है, अपनी लाइफ में भी आप देख सकते हो करेक्ट। कि किसी चीज को आप कंटिन्यू छोड़ दो, फिर आपकी इच्छा ही उस चीज से हट जाएगी। हम्म इस वजह से हमारी जो हमारे कुछ पूर्वज रहे हैं, ठीक है, हम्म कुछ लोगों ने प्रयास किया है तो उसको कंटिन्यू जीवित रखा है, हम्म लेकिन अब वापस उस तरफ जाने के लिए हमें क्या हम्म है कि वापस उस चीज का इतना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जैसा कि सपोज गुरुकुल के माध्यम से सबसे बड़ा हमारा स्रोत था गुरुकुल। हम्म धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे बड़ा स्रोत हमारा गुरुकुल था, हम्म और गुरुकुल के माध्यम से हमारे ब्राह्मणों को ये दायित्व दिया गया था धर्म का प्रचार प्रसार करना और धर्म को जीवित रखना। स्थिति गुरुकुल खत्म होने के बाद ये हो गई कि ब्राह्मण ही अपना धर्म भूल गए, हम हम्म अपना धर्म भूल गए, हमारे चारों वर्ण अपना अपना धर्म भूल गए। आज की स्थिति ये है हम्म कि हमारे जो चतुर्थ श्रेणी के भाई हैं, हम्म उन्हें हमारे ही ब्राह्मण दुश्मन लगने लगे हैं, जो आज की स्थिति देख रहा हूं मैं। हम्म और हमने वही स्थिति है कि भाई भाई को छोटा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, जो भी रहा हो। रीजन बहुत सारे हैं और कितनी गिनती करेंगे हम। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम्म हमारा धर्म कमजोर है, कमजोर किया गया है और हम्म हम अपनी ताकत नहीं दिखा हम्म रहे हैं। आपको शायद, आप हिस्ट्री में हम्म जाएंगे तो अंग्रेजों का जब शासन था उस समय पे हम्म मस्जिदों पे, हम्म गुरुकुलों पे, मंदिरों पे, और हम्म हमारे सिखों के जो वो होते हैं गुरुद्वारे, इन सब और चर्चों पे, हम्म चारों पे गवर्नमेंट ने अपना कब्जा लिया था एक साथ। हम्म लेकिन उनके विरोध के कारण मुसलमानों ने अपना विरोध हम्म किया, ईसाइयों ने पूर्ण विरोध किया, सिखों ने पूर्ण विरोध किया, और उन हम्म तीनों को आजाद कर दिया गया। बदकिस्मती हमारी कि हम एक होकर के कभी उसका विरोध नहीं कर पाए। हम्म ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 लोगों के लिए एक रूल लागू हुआ हो, उसमें तीनों को उस रूल से बाहर कर दिया जाए और एक को छोड़ दिया जाए? इसका मेन कारण हम चारों लोगों का एक नहीं हो पाना था, करेक्ट। और वही स्थिति आज भी है। हम्म हमारी जो अष्टभुजी माता के बारे में हम पूछते हैं ना, अष्टभुजी माता जिसे हम कहते हैं, हम्म भारत माता का ही अष्टभुजी स्वरूप है। उसमें हम्म 8 जो हाथ हैं वो हम चारों भाइयों के दो दो हाथ हैं। हम्म अब उस अष्टभुजी देवी के 6 हाथों को काट दिया, सिर्फ 2 हाथों के से रह जाए, तो फिर वो 2 हाथ भी किसी काम के नहीं रहेंगे फिर। जब तक हम चारों इकट्ठे होकर के उसे अष्टभुजी नहीं बनाएंगे। आपको याद हम्म होगा कि मैंने इसमें कुछ कविताएं भी लिखी थी इसमें अपने हम्म धर्म के लिए। जी। जब भी आप या कोई भी अपना धर्म बदल दे तो उसका अस्तित्व हम्म खत्म हो जाता है। यदि हम्म सूर्य अपना धर्म बदल दे, तपन देना छोड़ दे, क्या ये पृथ्वी जी पाएगी? दुनिया जी पाएगी?
सही बात। अग्नि अगर अपन अपना धर्म बदल दे, तपन छोड़ दे, तो क्या किसी को भोजन मिल पाएगा? करेक्ट। हवा अपना धर्म छोड़ दे, तो इस टाइप की इनके सबके ये धर्म है। करेक्ट, बिल्कुल मेरा ठीक भी बात। अपना धर्म है। पुत्र हूं तो पिता के लिए मेरा क्या धर्म है, यस। पिता हूं तो पुत्र के लिए मेरा क्या धर्म है। करेक्ट। जब तक मैं अपना धर्म नहीं निभाऊंगा, तब तक मैं धार्मिक कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। अब मैं बात करूं अदर धर्मों की, तो अदर धर्म जो है वो धर्म है ही नहीं। मैं फिर कटु शब्दों में कहूंगा कि कोई धर्म ही नहीं है, धर्म एक है, और वो सनातन है। बाकी सारे पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं। धर्म एक है, और धर्म वो होता है जिसे धारण किया जा सके। हम आज अपने धर्म को ही धारण करने में सक्षम नहीं हैं। कोई बाउंडेशन यह नहीं है, लेकिन हमारी जो रुचि है वो धर्म के प्रति है ही नहीं, अरुचि में परिवर्तित हो चुकी है। इसलिए हमें लगता है कि हमारा धर्म कमजोर हो रहा है। जब तक आपको आपकी रुचि अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं होगी, तब तक आपका धर्म स्ट्रांग हो नहीं सकता। काफी समय से काफी अवतार हुए वापस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। भगवान शंकर ने अवतार लिया आदि शंकराचार्य के रूप में। भगवान अपने बजरंगबली ने अवतार लिया वापस हमारे शंकराचार्य के रूप में, निम्बार्काचार्य के रूप में। हमारे सुदर्शन चक्र का अवतार हुआ शंकराचार्य के रूप में। 4 अवतार जो हुए हैं वो हमारे सिर्फ धर्म की स्थापना, धर्म का प्रचार प्रसार के लिए हुए। लेकिन बदकिस्मती कि हम जागृत नहीं हुए, और जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक ये ऐसा ही हमें लगता रहेगा कि हमारा धर्म कमजोर है। बाकी कमजोर है नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। श्री राधे। श्री राधे। देखो, सबसे बड़ी चीज आप ही की चीज में थोड़ा सा ऐड करके फिर बाकी भी लोगों को हैंड रेज करेंगे, उनको बुलवाया जाएगा कि आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि सनातन सबसे बड़ा धर्म है, और सनातन जो है बेसिकली वो सच्चाई पे टिका हुआ है। सच्चाई का नाम ही सनातन है। जितना हम जीवन में हम सच्चाई से दूर रहेंगे और जितना सच्चाई से हम पास में रहेंगे, आप उसी हिसाब से आपकी धर्म की परिभाषा आपके अंदर स्थापित हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो सच्चाई है, जो आपकी पद्धति है, उसको जीना ही पड़ेगा आपको। उसको याद करने की, किताबें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। जब हम जिस चीज को जीने लगेंगे, जो हमारी आदत में आ जाएगा कि यस हमें ये करना ही है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा प्रकृति के प्रति फर्ज है, जैसे आपने बताया, ये हमारा माँ बाप के प्रति है, हमारे बाकी समाज के प्रति फर्ज है। जब हम ये फर्जों में अपने हिसाब से इनमें सत्यता और इनमें सात्विकता लाना स्टार्ट कर देंगे, अपने खान पान में, अपने बोल चाल में, अपने समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं या जो आदान प्रदान है, जो हमारे व्यवसाय से प्रति चीजें हैं, इनमें जब चीजों में सत्यता आने लगेगी, सच्चाई आने लगेगी, या एक दूसरे के प्रति हम सच्चाई से जाहिर होने लगेंगे, तो इतना ही हम धर्म के प्रति वो। नेक्स्ट, और हमारे कोई भाई अपने विचार रखना चाहें, जैसे अजय मिश्रा जी हैं, देविंदर सिंह हैं, मनीष अग्रवाल जी हैं, कमल जी हैं, कोई भी अपनी बात रखें, अपना हैंड रेज करके बात उठाएं, फिर उसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों से भी इनपुट लेना चाहूंगा इस चीज में। देविंदर सर, आप अपनी इनपुट दें जी। जय श्री राम सर। सर अनम्यूट करें, देविंदर सर अनम्यूट करें। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम सर। जय श्री। देखिए, अभी आपने भी वक्तव्य दिया, और अभी जो है सहयोगी दे रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने जी जी कहा। जी। टॉपिक है कि क्या हमारा धर्म कमजोर है। हमारा जो देश है, महाभारत के बाद इसका जो नक्शा बनता है हिंदुस्तान, उसमें लगभग विश्व का पूरा क्षेत्र समाया हुआ है।
हम्म कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, हम्म जो दक्षिणी ध्रुव में स्थित थे उनको छोड़कर उत्तरी ध्रुव तक पूरा हमारा वाचर्स था। हम्म पहली लड़ाई जो सबसे आती है, आज से 5000 साल पहले सिंध सिंध सभ्यता आई सबसे पहले, हम्म जो आज के उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है। जी जी। और सिंध सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं और उनका जो आज पौराणिक महत्व दिखाता है, हम्म वहां पर भी सिंध सभ्यता को जो बर्बाद किया वो लालच ने बर्बाद किया। हम्म दूसरी चीज, हम्म उसके बाद जो समय आता है वो आता है राजा अशोक का, हम्म जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी और उस कत्लेआम के बाद अपने आप को बिल्कुल विरक्त कर लिया समाज से, हम्म और वो शांति की खोज में लग गए, जहां से इस बौद्ध धर्म की उत्पत्ति मानी गई। हम्म और राजा अशोक ने जो कलिंग के अंदर युद्ध के बाद जो स्तूप उनके लिए खड़ा हुआ था, उसी पर ये 24 घंटे की जो पंचांग की जो आती है, सूर्योदय से सूर्योदय, ये पंचांग जी। वहीं से शुरू हुआ था, विक्रम संवत। हम्म इसके बाद सब आताताइयों का खेल शुरू होता है। हम्म और जब उस समय तक हमारे गुरुकुल, गांव गांव में गुरुकुल था और कोई हम्म अलग से व्यवस्था नहीं थी। हर बड़े बड़े पीपल के पेड़ों के नीचे भी ओपन क्लास चलती थी, हम्म जिन्हें गुरुकुल का नाम दिया जाता था। हम्म उसी गुरुकुल से ज्ञान प्राप्त करके लोग उठते थे और उन्हें एक गांव का बना दिया जाता था शिक्षक, और वो उन्हें हम्म सभी तरह, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी शिक्षा थी, हम्म और सबको दिया गया। उसमें ना कोई, हम्म उस समय गुरुकुलों के समय पे ना कोई, गुरुकुलों के समय तक वहां पर भी हम्म कोई शूद्र व्यवस्था नहीं है अलग से। हम्म हम्म वहां सबको कर्म के अनुसार नहीं देखा गया है। हम्म वहां तक सब में समानता रही है, हम्म और ये समानता आपके आधुनिक युग में अभी भी आकर के हम्म गांव देहात में आज से 35 साल पहले तक तो हमने भी देखा है, 30 साल पहले तक, हम्म कि किसी के भी यहाँ शादी हो रही है तो धीमर पानी भर रहे हैं, नाई आटा गूंद रहा है, सक्का छिड़काव कर रहा है, भंगन झाड़ू लगा रही है। मतलब क्या था कि जिसको आज हम कहते हैं कि ये चमार है, ये चूड़ा है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये सब बिल्कुल गलत चीजें हैं कि ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। हर कोई किसी के भी समारोह में एक सहयोगी का फर्ज निभाते थे। हम्म वो अलग बात है, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, तो उनको उस दृष्टिकोण में देखा गया केवल, हम्म लेकिन सहयोग सबका होता था। बिल्कुल ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब उसको जबरदस्ती बुलाया गया था, नहीं।
वो सब खुशी खुशी आते थे और खुशी खुशी लेकर जाते थे। लेकिन ये धूर्त राजनीतिज्ञ जो हैं, आजादी के बाद से इन्होंने देश को विखंडित करने में कोई कमी नहीं की, और अब केवल जो हिंदू, जिसको आप धर्म कह रहे हैं, सनातनी व्यवस्था कह रहे हैं, ये व्यवस्था केवल जहां तक शक्ति पीठ या शिवालय का मूल स्थित है वहीं तक सिमट कर रह गया। जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ है, तो वहां पर अभी स्थापित है, स्थापना है, हिंदू धर्म में है अभी वहां अस्तित्व में। और भारतवर्ष में जो स्थान है, जहां जहां शक्तिपीठ है, वहां वहां वाचर्स है। लेकिन उन सबको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप अपने मूल से दोबारा जुड़ ही ना पाएं। जैसे बंगाल में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है महाकाली का, दक्षिण काली का, उसमें इन्होंने मुस्लिम को वहां ऐड किया ट्रस्ट में, जबकि संसद के अंदर कई बार चर्चाओं में आया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीन इनको मिली थी एमपी के क्षेत्र में, और ये यूपी का लगता हुआ क्षेत्र, भोपाल वगैरह का ये साइड जो है, इसमें राजा ने इनको दान दिया था। ये राजाओं से वक्फ में दान तो करा सकते थे, लेकिन वक्फ की समिति में किसी हिंदू को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और आज भी करने को तैयार नहीं है, मजबूरी है इनकी बस क्योंकि नियम बन चुका है जी। तो दूसरी बात यह है कि हमारा धर्म कमजोर क्यों है? हमारा धर्म कमजोर है हमारी लालच, हमारा स्वार्थ और हमारी अकर्मण्यता। जो नया समाज है उसको केवल पैसे की भूख है, संस्कारों की भूख नहीं है। और हम लोग पिछले 60-70 साल में, 100 साल में अपने परिवारों में संस्कारों को भूल चुके हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो और कमी आई है, इसमें आप दूसरों को दोष न दे करके अपनी तरफ जरा झांक कर देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। दूसरे, हमारा पैसा कमाने का जो हमने अपनी जीवन का जो उद्देश्य बनाया है, हमने केवल और केवल पैसा कमाने का बनाया है और उसके पीछे भागने का बनाया है, जिसके चलते हम ना तो सुसंस्कृत रह सके और ना अपने बच्चों को सुसंस्कार करा सके। आज बच्चे हमको पांव नहीं छूते, या दूसरा हमारे घर में मेहमान आया उसका पांव नहीं छूते, उन्हें हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं करते। ये दोष उन बच्चों का नहीं है, ये उस शिक्षा प्रणाली का दोष है जिस परिवेश में बच्चे को हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं। और जब तक हम ऐसे परिवेश से निकल करके एक अच्छे परिवेश में अपने बच्चों को संस्कार युक्त बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक
केवल और केवल हमारी जबानी जमा खाते में बातें रहेंगी। आप यहां थोड़ी देर के लिए ये सोच के देखिए ना कि आप इस चैनल को लगभग 2-2.5 साल से चला रहे हैं। 2-2.5 साल में कुछ भी नहीं तो 600 से ऊपर मीटिंग हो चुकी है। क्योंकि पहले तो बुधवार में भी थी और उसमें भी थी, तो लगभग 400-500 की, हाँ 400-500 मीटिंग हो चुकी है। लेकिन आप इन चीजों को जरा अगर सोच के देखें, जिसमें हमने आत्मरक्षा के ऊपर, सहयोग के ऊपर, सारे तरफ के टॉपिक्स उठाए, जागृत करने के लिए, आपस में जुड़ने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, आने वाले कल से जूझने के लिए, सब तरह के टॉपिक आपने उठाए। आपकी बातों का हम सभी जो बैठे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, इनमें से भी मात्र और मात्र 10 से 20% लोगों ने ही उसको अपनाने का प्रयास किया है। बाकी सब सिरे से गायब हैं। मीटिंग में सब कुछ है, मीटिंग के बाहर कुछ नहीं है। तो इस तरह से धर्म को सशक्त आप कहां कर सकते हैं? धर्म तो सशक्त तभी हो पाएगा जब हम अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दे पाएं, उनके अंदर ये विश्वास भर पाएं कि हां, आने वाला कल हमारे लिए कठिन समय है और उससे बचाव हमारा कोई दूसरा नहीं करेगा। उसके लिए हमें स्वयं को ही मजबूत करना पड़ेगा और स्वयं को ही सामने के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई प्रयासरत है नहीं। 2-4-6 लोगों को छोड़कर केवल इतना जरूर है कि हां, इस मीटिंग में आते हैं सभी, तो उनके अंदर एक ललक फिर दोबारा हो दिखाई देती है, लेकिन यहां से जाने के बाद फिर वही समान हो जाती है। हफ्ते भर तक फिर हम भूल जाते हैं कि हम किसी संस्था में हमने कोई बात कही थी, खुद भी उसके बारे में सोचा था, हमने खुद लेक्चर दिया था, तो उस पे हमको खुद भी अमल करना चाहिए। नहीं, केवल यहां तक कथनी में रहता है, करनी में बहुत कम है। जबकि कथनी के अलावा करनी में ज्यादा होना चाहिए, कथनी में कम होना चाहिए। इसलिए हमारा धर्म कमजोर है। जी। और जहां तक आप जो कह रहे थे, इन्होंने भी कहा था, ब्रजेश जी ने भी, देखिए, पंथ और मजहब, गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे खड़े किए थे। उन्होंने आदमी की जगह बकरा काटा था, आदमी को छुपाया था। लेकिन जब ब्लड देखा तो लोगों के अंदर सहम गए लोग। मात्र 5 ही आदमी आगे निकल के आए थे, उन्हीं का नाम 5 प्यारे रखा गया था। उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया था। क्यों? वो एक बहुत बड़े संत थे, उन्हें सनातन का ज्ञान था। उनके बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है। गए थे कहां? मक्का मदीना, और बाहर उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, तो वो पैर करके लेटे हुए थे। तो लोग बोले, तूने मक्का की तरफ पैर कर रखा है? बोला, भाई मेरे से उठा नहीं जाता, तुम मेरे पैरों को पकड़ के इधर कर दो। तो जिस तरफ उनके पैर घुमाए जाते थे, मक्के का मुंह उधर हो जाता था। ये उनके बारे में किंवदंती
हमने भी सुनी है। हम्म। तो मतलब क्या था कि उनकी जो उच्च कोटि की जो संत प्रवृत्ति थी, उसके आगे, जैसे कहते हैं ना, भक्त के वश में भगवान, हम्म। वो स्थिति थी। जी। बहुत से लोग आए, बहुत से मुस्लिम ऐसे हुए जिन्होंने राम का, श्री कृष्ण का, इनका बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से भजन गाए। लेकिन फर्क केवल यही है। और भी लोगों को सर थोड़ा जी समय हाँ, दे मैं देते हैं। क्लोज कर रहा हूं। हाँ, काफी तो समय। ये मैंने केवल इसलिए कहा कि देखिए, क्षेत्र के हिसाब से खान पान है। हम्म। बौद्ध धर्म के अगर आपको देखने हैं तो आप लेह लद्दाख में जाइए, बौद्ध धर्म है, लेकिन वहां पर मांसाहार नहीं है, याक का दूध चलता है उनके उन मठों में, और भोजन की व्यवस्था होती है बाकायदा, मांसाहार नहीं है। लेकिन नीचे जो आज बौद्ध धर्म में बन रहा है, वो तो मीट मछली खाने के लिए बन रहा है। क्षेत्र के हिसाब से खान पान है। जिस क्षेत्र में जो पैदा होता है, जो उपलब्ध होता था उस समय, उसके हिसाब से खान पान था। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फर्क यही है कि जब तक हम सुसंस्कृत नहीं होंगे, संस्कार हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को नहीं देंगे, तब तक धर्म को मजबूत नहीं किया जा सकता और इस पर निश्चितता नहीं बनाई जा सकती। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय सर। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मनीष अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। मनीष अग्रवाल जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर जी। जी सर। सर जैसा अभी मैंने सुनी है बातें, मेरा तो सबसे पहले कहना है कि जैसे शुरुआत में योगेश जी ने भी कहा कि धर्म है क्या, क्या हिंदू मुस्लिम धर्म है? हिंदू हम्म। मुस्लिम कोई धर्म थोड़ी है, ये ईसाई सिख ईसाई। धर्म का मतलब जैसे जय सनातन, सनातन मेरे हिसाब से तो दो ही धर्म है, एक तो सनातन और एक इससे अगेंस्ट। अगेंस्ट से मतलब कि जो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये एक हम्म। सद प्रवृत्ति है। जो सद प्रवृत्ति है वो सनातन है, शुरू जी। से चलती आई है। दूसरी है राक्षसी प्रवृत्ति। पहले अगर पिछले जमाने में चले जाएंगे, जिसे सतयुग भी कहा गया है, द्वापर युग कहा गया है, तो उस समय वो हुआ करते थे जितने भी, या तो ये जी राक्षस हैं या ये वो हैं। उस समय भी ये धर्म हिंदू और वो वाली बात तो थी नहीं। आज की डेट में हिंदू मुस्लिम हो गए। मेरे हिसाब से तो जितने भी राक्षस थे आज की डेट में वो मुसलमान बन गए हैं, या इस टाइप के बन गए हैं, यानी नरभक्षी कह दो, या जीव की हत्या करने वाले, भक्षण करने वाले। जैसा खाओगे वैसा मन होगा, इसीलिए उनकी प्रवृत्ति भी वैसी है, इसीलिए वो काम भी वैसे करते हैं। नहीं तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। फर्क यही है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो बिल्कुल ठीक धर्म है। अब कमजोर क्यों है? क्योंकि वो एडामेंट है बचपन से ही, उनको बचपन से ही सिखा दिया गया है तुम्हें ये करना ही करना है, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। और हमारे यहाँ हम बचपन से जो, अभी सर ने, देवेंद्र सर ने भी कही संस्कारों वाली बात, कि हम बचपन से उनको, बच्चों को इतना कट्टर बना ही नहीं रहे हैं। हमको उनको कट्टर बनाना पड़ेगा सनातन के लिए, हिंदू के लिए नहीं, या चमार के लिए नहीं, या बनिए के लिए नहीं, या पंडित के लिए नहीं, सनातन के लिए बनाना पड़ेगा कि हमारे लिए सर्वोपरि ये है। आज की डेट में आप ये मान के चलिए कि अगर मुस्लिम की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है उसका धर्म, सबसे पहले वो आता है। एक आवाज में इकट्ठे हो जाने हैं। हम आपस में वही चमार हिंदू इनमें लगड़े रहते हैं, इन्हीं में घुसे रहते हैं। सब, अगर हमें वाकई में धर्म को, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा धर्म कमजोर है, तो हमें उस धर्म को पहले यही समझना पड़ेगा कि हमारा धर्म ये नहीं है कि मैं पंडित हूँ, वो बड़ा ना, मैं वो हूँ और वो हूँ। हमें देखना पड़ेगा हमारा धर्म है सनातन, सही और बात है। इसे मजबूत करने के लिए अपने बेस को ही पूरी प्लानिंग से लेके चलना पड़ेगा। अपने बच्चों को वही संस्कार देने पड़ेंगे। जो स्कूल की पद्धति है वो भी हमारे को सेलेक्ट ऐसी करनी पड़ेगी। आज की डेट में बच्चों को हाई फाई स्कूलों में भेजने के चक्कर में, उसमें भेज रहे हैं, सेंट मैरी में भेज रहे हैं, पता है उसका कल्चर ही अलग है। बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि बच्चों हमारा धर्म है क्या, सनातन है क्या। बस इंग्लिश बोलना आना चाहिए बच्चों को, दैट्स ऑल। उसे पता ही नहीं कि हमारा बेसिक्स क्या है, हमारे हमको फॉलो क्या करना है।
तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारा धर्म कमजोर है, तो उसके गुनाहगार भी हम खुद ही हैं। और हमको उस धर्म को मजबूत करने के लिए अपने बिल्कुल नीचे से, जैसे नर्सरी क्लास से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल नीचे बॉटम से लेके चलना पड़ेगा सभी को। और उसको लेके चलने के लिए हमारे को क्या करना होगा कि सबसे पहले सनातन को ही ये दिखाना होगा कि हमारा धर्म सनातन है, हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा धर्म ईसाई नहीं है, हमारा धर्म सिख नहीं है, सनातन है। और सनातन क्या चीज है वो हमारे को दिमाग में भरनी पड़ेगी बच्चों के। अगर कोई कहने के लिए सिख है या कोई मुस्लिम है, ये है, अगर वो अच्छी प्रवृत्ति का है और वो सद्भाव वाला है, वो जीव हत्या नहीं करता है, तो वो भी मेरे हिसाब से सनातनी ही है। मुझे जो लगता है, मुझे नहीं पता मैं गलत कह रहा हूँ सही, पर मेरे हिसाब से कि अगर अच्छी प्रवृत्ति का, और यदि हमारा कहने के लिए हिंदू है, पंडित है, और वो मांस मदिरा खा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। वो फिर मेरे हिसाब से उसी प्रवृत्ति का है, वो मुस्लिम ही है। कहने के लिए लोगो लग गया उसको हिंदू का है, पंडित का, पर वो है मुस्लिम ही मेरे हिसाब से। बस मेरी तो थोड़ी सी बेसिक, कुछ ज्यादा समय नहीं हो लोगों को बोलना, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बोलने के तो कितना ही बोलते नहीं रहो। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बहुत स्पष्ट और बहुत कम शब्दों में आपने काफी अच्छे विचार रखे हैं और काफी स्पष्ट तरीके से आपने समझाया चीजों को। काफी उससे लोगों को और क्लैरिटी मिली होगी, मुझे भी क्लैरिटी मिली है। बिल्कुल ठीक बात है कि हमने अपने धर्म का कद अपने हिसाब से ही तय किया हुआ है, इसलिए जब हम अपने हिसाब से तय कर लेते हैं तो लोग उससे पहले तय कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बाकी चलो समय भी हो चुका है, और बाकी फिर कुछ अगले सेशन में कभी कुछ रहेगा, कुछ अलग लेके आएंगे। लेकिन ये है कि लोग पार्टिसिपेट करें। थोड़ा सा कम आ रहे हैं स्ट्रेंथ में ना लोग। अब ये है कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा प्रोग्राम तो चालू होगा नहीं कि भाई पहले हम बोलते थे अभी नाचना चालू कर देंगे तो लोग ज्यादा आ जाएंगे। काम तो ऐसे होने वाला है। अब लोग कम आए ज्यादा आए वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और हाँ ये है कि यहाँ पे एक ये प्रोविजन है कि लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं समाज के बारे में। हम किसी चीज को लेके चल सकते हैं। जी देवेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बाकी समय हो चुका है वैसे। जी देखिए, अभी मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही। सबसे बड़ी चीज अगर आप थोड़ा गौर भी करेंगे तो सरकार बच्चों को मिड डे मील्स तक दे रही है। कहाँ? प्राइमरी स्कूलों में। हम्म और इसका प्रावधान ही इसलिए किया गया कि हम अपने बच्चों को नींव से जोड़ें। अगर हम अपने बच्चों को प्राइमरी जो गांव में खुले हुए हैं उनमें भेजना शुरू कर दें, और उन प्राइमरी स्कूलों में माँ बाप या उनके दादा दादी अगर हफ्ते में एक बार एक एक दिन बना लें और स्कूल में जाकर के जरा टीचरों की चूड़ी कसते रहें, तो मुझे तो नहीं लगता कि इंग्लिश मीडियम ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। ये इनको क्लोज होते देर नहीं लगेगी। और इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा यदि हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में कराते हैं, हमारे गांव में जो स्कूल है, आप यकीन नहीं मानेंगे, टीचरों की जो टीम आज है, अगर जो बच्चा आज नहीं आया है तो उसके घर पे एक टीचर जाएगा, उसके साथ 4-5 लड़के जाएंगे और ये मालूम करते हैं कि वो बच्चा क्यों नहीं आया। बीमार है तो उसको दवाई दिलाई गई या नहीं दिलाई गई, और मस्ती में नहीं आया है तो खींच करके उसको लेके आते हैं स्कूल। यहां तक कि प्राइमरी स्कूलों में अब सख्ती है, लेकिन हम उनका लाभ लेना नहीं चाहते। हम दिखावे की दुनिया में बहुत ज्यादा घुस चुके हैं, जहां से लौटने में हमको बहुत शर्म लगती है। हम 10,000 15,000 एक बच्चे पे खर्च करके इंग्लिश मीडियम जरूर देखेंगे, चाहे साले की जमीन बिके, चाहे कुछ भी कर्जा लेना पड़े, इसको नहीं देखते। हमें वो दिखाई देता है, केवल हमको शो ऑफ ज्यादा करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हम अपने संस्कारों से उतने ही दूर होते जा रहे हैं जितना हम इंग्लिश मीडियमों में घुसते जा रहे हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम।
चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे काफी सभी लोगों ने अपने अपने इनपुट दी। बाकी और भी इसका मंथन करना, कभी और विचार रख रहे होंगे तो आप इस पे मेरे को अलग से बात कर सकते हैं कि ये टॉपिक दोबारा लेना है या और किसी माध्यम से लेना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। जय श्री हर राम। हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय